हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा। मैं हूँ राज राजेश्वरी और आज आई मैं एल्मेंडा प्लांट के साथ। चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। ये एक तरह का ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट है जो जनरली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे की धूप इसे मिलनी चाहिए। इसे एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट हम कल्टीवेट करते हैं अपने गार्डन में या लैंडस्केप्स में। इसकी जो स्ट्राइकिंग अपीयरेंस है ये आपके गार्डन और आउटडोर स्पेस को बहुत ही खूबसूरत बनाती है अपने बेल शेप फ्लावर के साथ, और बिल्कुल ट्रम्पेट शेप जैसी दिखती है ये प्लांट। इसकी नॉर्मल वैरायटी भी होती है और हाइब्रिड वैरायटी भी होती है। इसके फ्लावर के शेप और साइज़ में भी डिफरेंस होता है। कुछ छोटे साइज़ के फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के फ्लावर वाले प्लांट होते हैं। ये जो येलो कलर के फ्लावर्स मैं दिखा रही हूँ एल्मेंडा का, ये सबसे बड़े साइज़ का फ्लावर है। काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर, आपके हाथ का जितना साइज़ है ना, जितना विथ है उससे थोड़ा ज़्यादा ही इसका विथ है फ्लावर का, जो बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगता है। ये नॉर्मल प्लांट है और इसके बहुत सारे अलग अलग कलर्स में भी आते हैं इसके फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि पिंक, पर्पल, वाइट, येलो और कुछ बीच कलर के। चलिए बात करते हैं जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं ना, बिल्कुल बेल जैसे ग्रो करते हैं, जैसे कि रंगून क्रीपर प्लांट होता है। क्रीपर प्लांट जैसे ये ग्रो करता है, बिल्कुल बेल जैसा होता है। वाइन प्लांट होता है। बट जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं ना, वो वर्टिकली ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं, उनका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। दिखने में बहुत ही वो डेंस होते हैं, काफ़ी क्लोज नॉट्स होते हैं, काफ़ी लीफी होते हैं, बट लीफ के साइज़ थोड़े छोटे छोटे होते हैं। फ्लावर्स भी काफ़ी करते हैं, वो हेवी फ्लावरिंग करते हैं। बट क्या है, अगर आप पॉट में लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हाइब्रिड प्लांट्स बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नीचे ग्राउंड में स्पेस है ना, तो आप नॉर्मल प्लांट का यूज़ करिए। ये नॉर्मल प्लांट का देख रहे हैं आप, कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितना हेवी फ्लावरिंग हुआ है। और अच्छी बात ये है, क्योंकि एक तरह का क्रीपर प्लांट है ना, तो आप इसे अच्छे से छत पे चढ़ा सकते हैं या बालकनी में चढ़ा सकते हैं। बशर्ते आपने इतना ध्यान रखिए कि इस घर के ऐसे कॉर्नर जहाँ पे कंप्लीट धूप आती हो ना पूरे दिन भर की, आप वहीं पे इस प्लांट को प्लेस करें, क्योंकि इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट धूप चाहिए इसे, ताकि फ्लावर्स अच्छे से ब्लूम हो, प्रॉपर ग्रो हो प्लांट, क्योंकि ये समर ग्रोइंग प्लांट है तो इसे प्रॉपर धूप चाहिए। और मैं कुछ चीज़ें मेंशन करनी चाहूँगी। अगर जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल हेल्दी फिट प्लांट देख करके लें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वाले प्लांट हो, फ्लावर्स उसमें ब्लूम्ड हो, आप प्रॉपर देख करके प्लांट सेलेक्ट करें। और जब भी आप प्लांट में पॉट में शिफ्ट करें, तो उससे पहले एक दिन आप घर में किसी सेमी शेड जैसी जगह पर उसे रेस्ट करने दें, क्योंकि जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेस में होता है। सेमी शेड जैसी जगह पर उसे प्लेस करें। नेक्स्ट डे आप उसे पॉट में डालें। पॉट में जो मिट्टी का मिक्सचर है, मिट्टी के मिक्सचर में की मैं अगर बात करूँ आपसे, सॉइल मिक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए कि 40% आपको कंपोस्ट होना चाहिए, चाहे वो काउडंग मैन्योर हो, होम कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो। 40% आपका कंपोस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग ये तभी करेगा जब इसके मिक्सचर में, सॉइल मिक्सचर में प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। इसके अलावा आप 40% आप या 50% कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए, और 10% मैं इंक्लूड करूँगी, इधर आप राख ले लीजिए या 10% नीम की खली ले लीजिए, ताकि सॉइल से इस प्लांट के रूट को कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना हो। जो बारिश की पानी होती है ना, वो बिल्कुल एज अ फर्टिलाइज़र का काम करता है किसी भी प्लांट के लिए, तो बारिश का पानी ज़रूर डालें आप, तो उससे प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलेंगे। बात हो गई सनलाइट की, जो आपने कंप्लीट डायरेक्ट सनलाइट देनी है 4 to 5 आवर्स। सॉइल की बात मैं कर चुकी हूँ, कॉम्पोजिशन। बात करते हैं वाटरिंग की। पानी आप हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। जब भी सॉइल का लेयर आपको सूखा लगे आप तभी पानी डालें, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पॉट में प्लांट को प्लेस किया था, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ड्रेनेज का खास ख्याल रखें। इधर वो रेनी सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, पानी प्रॉपर ड्रेन हो जाने चाहिए। आपने पानी डाला, वाटर पूरा पानी सोख लिया मिट्टी, इसके बाद जो रेस्ट वाटर हैं, जो बचे हुए पानी है, वो ड्रेन हो जाने चाहिए। पानी उसमें पॉट में जमे हुए नहीं रहने चाहिए, नहीं तो रूट्स धीरे धीरे गलने लगेंगे। बात में अगर करूँ पेस्ट एंड डिजीज़ की, तो आप अपने प्लांट्स पे ज़रूर ध्यान रखें। इसमें मिलीबग्स का या स्पाइडर माइट्स का इन्फेक्शन हो सकता है, फिट्स का भी। तो जनरली तो इसमें नहीं होता, बट कभी कभी अगर सपोज़ हो जाता है तो आप सोपी वाटर या नीम वाटर का स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज़ केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, बशर्ते आपने ध्यान रखनी है कि वो आप हफ्ते में या महीने में 2 बार ही स्प्रे करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो वीक में 1 डे या 2 डे आप यूज़ करें। उससे पहले आप हर्बल स्प्रे का इस्तेमाल करें, वो अगर वर्क नहीं कर रहा है तो ही आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। बाद में अगर करूँ प्रूनिंग की, तो आप मतलब समर सीज़न स्टार्ट होने से पहले
ये स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले आप प्लांट्स को प्रूनिंग कर दें, प्रॉपर कंपोस्ट डाल दें, मिट्टी साइड की कुरेद करके आप प्रॉपर कंपोजिशन आप प्रॉपर बैलेंस कर लें, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो आपका कंपोस्ट है वो साइड से स्प्रिंकल कर दें। और जहाँ तक मैं फर्टिलाइजिंग की बात करूँ ना, तो हर 1 महीने में आपको प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे हर 1 महीने में आपको प्लांट के आसपास थोड़ा-सा मिट्टी कुरेद करके कंपोस्ट डाल देना है, इधर वो लिक्विड कंपोस्ट या सॉलिड कंपोस्ट। इस बात का आपने ध्यान रखना है। प्रूनिंग भी हर महीने या हर 2-3 महीने में, जब भी आप देखिए कि बहुत बड़े-बड़े झाड़ जैसे ब्रांचेस हो गए हैं, तो आप प्रॉपर कटिंग कर दें। तो कटिंग करने से भी प्लांट का एक तो शेप और एक उसकी खूबसूरती है, उस जो प्लेस जगह पे आपने प्लेस किया हुआ है वहाँ पे मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ प्रूनिंग से फ्लावरिंग भी बहुत हेवी क्वांटिटी में होगा। बात मैं अगर करूँ प्रोपेगेशन की, तो इस प्लांट की कटिंग से आप अदर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी पेंसिल जितनी विड्थ की आप लेंथ ले लीजिए, जिसमें एटलीस्ट 3-4 नॉट्स हो, वहाँ से आपने कटिंग करके बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे कटिंग करके आपने ग्रो कर लेनी है। एलोवेरा जेल में डाल करके डिप करके, अदरवाइज़ अगर आपके पास रूट हार्मोन है तो उसमें डिप करके आप कोई भी सेमी सेट जैसी जगह पे प्लांट को प्लेस कर दें, उस स्टिक को, और आप देखेंगे 2-3 हफ्ते में धीरे धीरे नए नए ब्रांचेस आने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक प्लांट से कटिंग करके दूसरा प्लांट ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसे आपने बस थोड़ी सी केयर करनी है और ये प्लांट आपको सालों भर फूल से बिल्कुल भरा रखेगा प्लांट को। तो आपने बस थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर हेवी फ्लावरिंग की मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहली तो बात है कि आप कंपोस्ट पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर सनलाइट आपके प्लांट को मिलना चाहिए। आप ऐसी जगह प्लेस कीजिए कि इसे प्रॉपर सनलाइट मिले, कंपोस्ट मिले। इसके अलावा आप इसे फर्टिलाइजिंग करना ज़रूर ना भूलें। हर 1 महीने में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र से या सॉलिड फर्टिलाइज़र से इसे फीड करते रहें, ताकि ये हेवी फ्लावरिंग करता रहे। अदरवाइज़ बहुत सारे लीफ आएंगे, ब्रांचेस आएंगे, फ्लावर्स बहुत कम आएंगे, जो इस प्लांट में आप देख सकते हैं। तो हेवी फ्लावरिंग के लिए आपने कंप्लीट सनलाइट का ध्यान रखना है, प्रॉपर कंपोस्ट का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ प्रूनिंग का, जो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा झाड़ जैसे ब्रांचेस आ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉपर आप कटिंग कीजिए, प्रूनिंग कीजिए, कंपोस्ट पे ध्यान दीजिए, और प्लांट को ऐसी जगह प्लेस कीजिए कि पूरे दिन भर की धूप इसे मिलनी चाहिए, डायरेक्ट धूप मिलनी चाहिए। तो प्लांट आप देखोगे बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत फ्लावरिंग करेगा, और आपका घर, आपका प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।